अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम हशमत हसन फाजिल तिब वजराहत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है आंच का आना। आंच का आना सोने को घबराना नहीं, अल्लाह खैर करेगा। इसकी अलामात ये हैं कि मुकाम मकद से आखिरी मोरे के नीचे जो हड्डी का हिस्सा होता है, जो कि उसको रोके रखता है, जो कि उसको सपोर्ट देता है, उसके अंदर रतूबत बढ़ जाती है और वो मुकाम मकद से बाहर आ जाता है। एलोपैथी के अंदर इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन के अलावा इसका कोई और हल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर से टाइम दिया हुआ था, और जो उन्होंने 15 से 20 दिन का टाइम दिया था, उसी के अंदर उसको जो है ना वो क्योर किया है, और अल्लाह पाक के करम से वो आज भी खुशबाश हैं और दुआ में याद रखते हैं हमें। इसकी जो स्पेशल अलामत है कि वो दुमची की हड्डी जिसे बोला जाता है, मुकामी आखिरी मोरे के नीचे वाला पोर्शन होता है, जो कि मुकाम मकज़ यानी मोशन वाली जगह से बाहर आ जाती है, और इसके अंदर रतूबत होती हैं। इंसान जिस जगह बैठेगा उस जगह पे ब्लड लगेगा, और इसकी अलामत बवासीर से काफ़ी मैच करती हैं। इवन कि किसी जगह पे इंसान बैठ नहीं सकता, खड़ा रहेगा, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, और दाग का और ये चीज़ों का जो कि लेडीज़ प्रॉब्लम में होता है, उसी तरह इंसान डरता रहता है और ख़ुद को झिझकता रहता है। और इसकी जो मेजर है नुकसान वो तो है कि इंसान के वजूद के अंदर रतूबात हैं, खून की गंदगी से चीज़ पैदा होती है, और ज़्यादा चावल और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो कि जिस्म के अंदर रतूबत पैदा करें, उन चीज़ों से ये चीज़ पैदा होती है, ये मसला पैदा होता है। और इसका हल जो है वो मौजूद है। और इसकी जो हाउस रेमेडी है जो मैं आप घर पे यूज़ कर सकते हैं, वो है कि नस्पाल, अनारों के छिलकों को बारीक पाउडर किया जाए, और उस पाउडर को जब ये ढूंढनी बाहर आए तो उसके ऊपर लगा दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता ये वो उसका पानी खुशक कर लेंगी और अपनी जगह पे वापस जाके फिक्स होकर बैठ जाएगा, टिक जाएगा। विदाउट ऑपरेशन इसका हल हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका इलाज करते हैं, और इलाज का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। खून को साफ़ करने वाली मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा मुकाम मकद के लिए तहारत के बाद लोटे के अंदर डालने के लिए हम लोशन देते हैं, जो कि तहारत के वक्त में यूज़ किया जाएगा, जिससे ये पिचक जाएगा और इसकी जो रतूबात खारिज हो जाएंगी, और ये अपनी जगह पर फिर बैठ जाएगा और बार बार बाहर नहीं आएगा। अक्सर ये मसला छोटे बच्चों को भी होता है, और अक्सर ये मसला जवानों को भी हो जाता है, और किसी एज के हिस्से में भी हो जाना ये आम सी बात है, हो सकता है, इतना मुश्किल अमर नहीं है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। और इसका हल मौजूद है। और हल के लिए मुझे याद रखिए, हकीम हशमत हसन, बागली दवाखाना, लाहौर, दिल्ली दरवाजे अंदर में मस्जिद वज़ीर खान में मौजूद हूँ। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में चल रहा मेरा नंबर जो है मौजूद नंबर पे, और मेरे दवाखाने के एड्रेस पे आप आ सकते हैं, मुझे विज़िट कर सकते हैं और मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मेडिसिन की सर्विस चाहें तो हम उसके लिए भी हाज़िर हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तालिब दुआ हकीम हशमत हसन। अस्सलामु अलैकुम।